नमो नमः। अद्य वयं कक्षा सप्तम्याः प्रथमः पाठः सुभाषितामृतम् अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। सुभाषितामृतम्। सुभाषित अमृतम इन 3 शब्दों से बना है। सु शब्द का अर्थ होता है सुंदर, श्रेष्ठ, अच्छा। भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन, वाक्य। अमृतम शब्द का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो मरता नहीं है। अर्थात ऐसे वाक्यों का संग्रह जो कभी समाप्त नहीं होते, और यदि इनको अपने जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन भी अमर हो जाता है। तो आइए हम उन्हीं सुभाषितों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और उस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः पाठस्य सुभाषितानि सस्वरं गायत स्मरत च। इस पाठ के जो भी सुभाषित हैं उनको ठीक से गाना है और हमें याद भी करना है। प्रथमः पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। द्वितीयः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। तृतीयः यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता। चतुर्थः दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। पंचमः कीटोऽपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्। षष्ठः श्लोकः जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो इसी प्रकार आपने गाना है और याद भी करना है। प्रश्न संख्या द्वितीयः एक पदेन उत्तरानि लिखत। तो हमें जो प्रश्न नीचे दिए हुए हैं उनके केवल एक पद में उत्तर देना है। प्रथमः मनुष्याणां शरीरस्थः रिपुः कः। अर्थात मनुष्यों के शरीर में स्थित रिपु मतलब शत्रु कौन है। तो उत्तरम आलस्यम, आलस्य। कीदृशं जलं पिबेत, हमें किस प्रकार से जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से छानकर हमें जल पीना चाहिए। यहाँ पर वस्त्र शब्द का अर्थ केवल कपड़ा नहीं, जो भी पानी को साफ करने के लिए पदार्थ प्रयोग किया जा सकता है उन सभी का ग्रहण है। कीदृशम वाचम वदेत, हमें किस प्रकार से वाणी बोलना चाहिए। सत्यपूताम अर्थात सत्य से पवित्र होकर वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए, बोलना चाहिए। केन समम बंधुः नास्ति, किसके समान बंधु मित्र नहीं है। उद्यमेन अर्थात परिश्रम के समान इस दुनिया में कोई भी बंधु नहीं है। कीदृशम धनम धनम न भवति, कैसा धन धन नहीं होता है। परहस्तगतम अर्थात दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कभी भी अपना नहीं होता है, धन नहीं होता है।
प्रश्न संख्या तृतीयः पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। अब हमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। प्रथमः कीदृशी विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने विद्या न भवति। कैसी विद्या काम आने पर विद्या नहीं होती है। तो उत्तर है पुस्तकस्थ या विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने विद्या न भवति। अर्थात पुस्तक में स्थित जो विद्या है कार्य आने पर, काम उत्पन्न होने पर वह विद्या नहीं होती है। इसका तात्पर्य यदि जो पुस्तक में स्थित विद्या को यदि हम पढ़ते हैं नहीं हैं, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो उस विद्या का कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए हमें हमेशा विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए, ज्ञान संग्रह करते रहना चाहिए। ख कीटः कस्मात् सतां शिरः आरोहति। अर्थात कीड़ा किससे श्रेष्ठ लोगों के सर पर चढ़ता है। कीटः सुमनः संगात् सतां शिरः आरोहति। अर्थात जो कीड़ा है सुमन पुष्पों की संगति से श्रेष्ठ लोगों के सर पर चढ़ जाता है। घटः कथम पूर्यते। घड़ा कैसा भर जाता है। तो कहते हैं घटः क्रमशः जलबिंदु निपातेन पूर्यते। जो घड़ा है वह लगातार यदि उसमें जल की बूंदें गिरती रहें तो अवश्य पूरा होता है, भर जाता है। कह देवत्वम याति। कौन देवता स्वरूप को प्राप्त होता है, देवता तत्व को प्राप्त होता है। महद्भिः सुप्रतिष्ठितम अस्मापि देवत्वम याति। अर्थात श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा प्रतिष्ठित पत्थर भी देवता स्वरूप को प्राप्त होता है, देवता तत्व को प्राप्त होता है। चित्ते वाचि क्रियायां च केषाम एक रूपता भवति। अर्थात चित्त में, वाणी में और क्रिया में किन का स्वभाव एक समान होता है, एक जैसा होता है। तो कहते हैं चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनाम एक रूपता। अर्थात चित्त में, वाणी में और क्रिया में श्रेष्ठ लोगों का स्वभाव एक समान रहता है। वो जैसा मन में सोचते हैं वैसे ही वाणी से कहते हैं और उसी को क्रिया में बदलते हैं। प्रश्न संख्या चतुर्थः अधोलिखितानां शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध नाम च समक्षम न इति लिखत। अर्थात हमें जो नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं, जो शुद्ध हैं उनके सामने आम और जो गलत है उनके सामने ना लिखना है। आलस्यम महारिपुः अस्ति। अर्थात आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, तो वाक्य सही है। आम तपः पूतं जलम पिबेत। अर्थात तपस्या से पवित्र होकर जल पीना चाहिए, तो वाक्य गलत है, क्योंकि हमें वस्त्र से छानकर ही जल का प्रयोग, अर्थात माने कोई भी शोधन करने योग्य यंत्र हो, किसी से भी शुद्ध करके ही हमें जल का ग्रहण करना चाहिए, ना कि तपस्या से। तो इसलिए न। कीटः सुमनः संगात सतां शिरः आरोहति। जो कीड़ा है फूलों की संगति से ही श्रेष्ठ लोगों के सर पर चढ़ता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए आम। जल बिंदु निपातेन घटः न पूर्यते। जल की बूंद गिरने से घड़ा नहीं भरता है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि जल के बूंद गिरने से ही घड़ा भरेगा, अन्यथा घड़ा नहीं भरेगा। परहस्तगतम धनम कार्यकाले धनम न भवति। अर्थात दूसरों के हाथ में गया हुआ धन काम आने पर वह धन नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो काम आने पर हम क्या करेंगे। वो ना पैसा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने किसी और को दिया है, तो इसलिए वह धन नहीं माना जाएगा। इसलिए वाक्य सही है। प्रश्न संख्या 5 समभाव श्लोकम लिखत। अर्थात समान भाव तात्पर्य जिसका
हो उनको लिखना है हमें। सत्संगति उन्नतिकारिका भवति, अर्थात जो सत्संगति है, श्रेष्ठ लोगों की जो संगति है वो हमेशा उन्नति को देने वाली है, प्रगति की और प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए होता है। तो इसलिए कहा कीटोपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्। इसलिए कीड़ा भी फूलों की संगति से श्रेष्ठ लोगों के सर पर पहुंचता है और श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा प्रतिष्ठित पत्थर भी देवता स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इसलिए श्रेष्ठ लोगों की संगति हमेशा उन्नति का मार्ग ही प्रशस्त करती है। सर्वं सुविचार पूर्वकम आचरणम करणीयम, हर चीज सोच समझकर ही आचरण करना चाहिए, भली भांति देखकर समझकर ही आचरण करना चाहिए। तो इसलिए कहा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अर्थात हमें दृष्टिपूतम नज़र से पवित्र होकर ही पैर रखना चाहिए, अर्थात सोच समझकर देख कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर ही हमें जल ग्रहण करना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, अर्थात जो हमारी वाणी है सच से पवित्र होना चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र होकर ही हमें आचरण करना चाहिए, अर्थात मन में कुछ और बाहर कुछ और नहीं। आलस्यम हानिकारकम उद्यमः लाभदायकः भवति, अर्थात जो आलस्य है वो हानिकारक है, नुकसानदायक है, और जो मेहनत होता है वो लाभदायक होता है। तो इसलिए इसका समभाव श्लोक है आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति, अर्थात आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति उद्यम करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। विद्या धनम धर्मः च शनैः शनैः वर्धन्ते, अर्थात जो विद्या धन और धर्म यह धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, अचानक कभी नहीं बढ़ते। तो इसलिए श्लोक है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात जल के बूंद क्रमशः गिरने से ही घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार स हेतु वही कारण सर्व विद्यानाम, वही कारण लगातार धीरे धीरे कुछ अध्ययन करते रहेंगे तो हम विद्वान बन सकते हैं, विद्या हमारे अंदर आती रहेगी, ज्ञानवान होते रहेंगे। और इसी प्रकार धर्मस्य च, धर्म का भी यदि हम नित्य प्रति धर्म कार्य करते रहेंगे हम कभी न कभी धर्मात्मा बनेंगे और हमारे अंदर धर्म प्रवृत्ति जागृत होती रहेगी। और उसी प्रकार धनस्य च, और धन भी यदि नित्य प्रति हम यदि धन एकत्रित करते रहेंगे तो कभी न कभी धनवान बनेंगे, और यदि एक दिन धनवान बनना चाहें ये असंभव है। इसलिए नित्य प्रति हमें हर चीज़ को करते रहने पर ही उस लायक हम हो जाते हैं, चाहे विद्वान हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे धनवान हो। प्रश्न संख्या 6 श्लोकांशान परस्परम मेलयत, जो श्लोक के अंश है उनको परस्पर मिलाना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम अश्मापि याति देवत्वं जलबिंदु निपातेन चित्ते वाचि क्रियायां च सत्यपूतां वदेत् वाचम क्रमशः पूर्यते घटः साधूनाम एकरूपता मनःपूतं समाचरेत् शरीरस्थो महारिपुः महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्। अब नीचे इसका उत्तर दिया है आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम् जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता सत्यपूतां वदेद्वाचं
अनहपूतं समाचरेत्। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 समानार्थक पदई सह मेलयत, अर्थात जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके साथ हमें मिलाना है। जैसे जलम, घटः, उद्यमः, धनम, सताम, निपातेन। जलम शब्द का अर्थ पानी, घटः माने घड़ा, उद्यमः माने मेहनत, धनम माने पैसा, सताम माने श्रेष्ठ लोगों का, निपातेन गिरने से। तो इसका पर्यायवाची होंगे जलम का वारी, घटः का कुंभम, उद्यमः का श्रमः, धनम वित्तम, सताम साधूनाम, निपातेन पतनेन। प्रश्न संख्या 8 अधोलिखित पदानां समक्षम पाठे प्रयुक्त पर्याय पदानि लिखत, अर्थात जो नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनको उनके पाठ में दिए हुए पर्याय पदों को ढूंढना है। तो वाणी, वाणी शब्द का अर्थ होता है वाणी ही, और इसका शब्द दिया है वाचः माने वाणी। हृदये, हृदय शब्द का है चित्ते। पुष्पम सुमनः, पाषाणः शब्द का अर्थ पत्थर, पत्थर का आष्मा। तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। धन्यवाद।